हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑडियो बुक 2 ऑफ क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। इस ऑडियो बुक 2 में अपन करने वाले हैं बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़ के बारे में। तो चलो मैं तुमको दिखाता हूँ किस में पढ़ने वाले हैं। तो ये है वो टेबुलर फॉर्म जिसके अंदर अपन बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़ के बारे में पढ़ना, ठीक है। ओके, बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़ स्टार्टेड। यहाँ लिख लेना तुम लोग हम बैक्टीरियल डिजीज़, क्योंकि यहाँ मेरे पास जगह नहीं है थोड़ी सी, इसलिए मेरे को थोड़ा सा कंजस्टेड होना पड़ा। सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं? कॉज, किस बैक्टीरिया की वजह से हो रही है, ज़रा उसका नाम तो पता कर लें। तो कॉज ऑफ द डिजीज़ यानी कि किस बैक्टीरिया से हो रही है। उसके बाद डिजीज़, कौन सी डिजीज़ हो रही है? डिसीज़, कौन सी डिजीज़ हो रही है, फिर ये जानने वाले हैं। ठीक है। उसके बाद डिजीज़ से होने वाला अफेक्टेड ऑर्गन कौन सा है, कौन से ऑर्गन को ये अफेक्ट कर रही है। ठीक है, अफेक्टेड ऑर्गन, अफेक्टेड ऑर्गन, यही सीक्वेंस रहने वाला है सारे वीडियो में, तो उसकी टेंशन मत लेना कि आगे पीछे होगा क्या, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये आ गया अफेक्टेड ऑर्गन, ठीक है। उसके बाद वेक्टर, क्या ये डिजीज़ किसी से फैलती है, तो ये आ जाएगा वेक्टर। ये इस डिजीज़ को फैलाने वाले महापुरुष कौन है, जरा पता तो चले। ओके, ये आ गया वेक्टर। वेक्टर के बाद क्या आएगा? इसके सिम्टम्स क्या हैं? इसके सिम्टम्स, ठीक है। ये हो गए सिम्टम्स, ठीक है। अब देखो ये वीडियो लंबी रहेगी, नो डाउट। क्यों? क्योंकि अपने को ये वीडियो करनी है कंठस्थ तरीके से क्लियर। शुरू करते हैं। सबसे पहली डिजीज़ का नाम है टाइफाइड। क्या नाम है? टाइफाइड। पहले डिजीज़ का नाम लिखेंगे, फिर किससे हो रही है वो लिखेंगे। टाइफाइड है डिजीज़ का नाम। क्या नाम है डिजीज़ का? टाइफाइड। किससे हो रही है उसका नाम लिखते हैं साल्मोनेला टाइफी, टूफी नहीं रे, टाइफी। साल्मोनेला टाइफी से होने वाली डिजीज़ है, ठीक है। ये आ गया बैक्टीरिया जिससे हो रही है साल्मोनेला टाइफी। इससे अफेक्ट होने वाला ऑर्गन का नाम क्या है? किस ऑर्गन को अफेक्ट करती है? तो यह अफेक्ट करती है स्मॉल इंटेस्टाइन को। किसको अफेक्ट करती है? स्मॉल इंटेस्टाइन को। तो अफेक्टेड ऑर्गन में क्या आएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। उसके बाद वेक्टर क्या है? ज़्यादातर होता है कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, यानी कि ये कंटेमिनेटेड मतलब जो खाना हवा में रखा हुआ हो खुला,
खुले हुए खाने में क्या होता है, मक्खी वगैरह भिनभिनाने लगती है तो कंटेमिनेटेड फूड कहलाता है, उससे होती है। और इसके सिम्टम क्या हैं? सिम्टम बहुत सारे हैं। पहला है 39 डिग्री सेल्सियस का हाई फीवर, ठीक है। फीवर। उसके बाद दूसरा है वीकनेस। उसके बाद स्टमक पेन। कॉन्स्टिपेशन। और क्या है, हेडेक, लॉस ऑफ एपेटाइट, ठीक है। और क्या है, ये मेन सिम्टम है, ये वाला जो है ये मेन सिम्टम है, इसे मैं ऊपर लिख रहा हूँ। वो क्या है, इंटेस्टाइनल परफोरेशन। इंटेस्टाइनल परफोरेशन, ठीक है, ये मेन सिम्टम है। ये क्या होगा तुम्हारे सिम्टम्स, ये यहाँ डाल दो डब्बे मेरे को। आएगा, हाँ तो जाएगा, थोड़ा सा दिख नहीं रहा है। आ गया आ गया आ गया। ठीक है, देखो पहली डिजीज टाइफाइड, कॉज साल्मोनेला टाइफी, अफेक्टेड ऑर्गन स्मॉल इंटेस्टाइन। वेक्टर क्या है, कंटेमिनेटेड यानी कि सड़े हुए खाने और पानी से होता है। सिम्टम क्या है, 39 डिग्री का हाई फीवर होगा, इंटेस्टाइन में परफोरेशन हो जाएगा, वीकनेस, स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक, लॉस ऑफ एपेटाइट, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे की। दूसरी कौन है, दूसरी है निमोनिया। किससे फैलती है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। किससे फैलती है, स्ट्रेप्टोकोकस स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी से फैलती है। दूसरा डिजीज का नाम क्या है, निमोनिया, नाम से ही पता चल रहा है, न्यूमोनिया, ठीक है। निमोनिया डिजीज कौन सी हो गई, निमोनिया। उसके बाद अफेक्टेड ऑर्गन क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एल्वियोलाई, बट filled with water, alveoli filled with water, ठीक है। एल्वियोलाई तो अफेक्टेड हैं लेकिन filled with water of lungs, लंग्स के, लंग्स के, ये क्या हो गया, अफेक्टेड ऑर्गन। एल्वियोलाई फिल्ड विथ लंग, ठीक है, एल्वियोलाई ऑफ लंग। अब इसका वेक्टर क्या है, वेक्टर की बात करें तो ये ज़्यादातर होती है हेल्दी पर्सन acquire infection from
inhaling droplet aerosol released by infected person or by sharing glass utensil, pencil, etc. ठीक है, फॉन्ट मोटा कर देता हूँ और साइज छोटा कर देता हूँ। ठीक है, healthy person acquire infection from inhaling droplet aerosol released by infected person or by sharing glass utensil, pencil, etc. उसके बाद इसके सिम्टम्स क्या हैं? इसके सिम्टम्स हैं रिजल्ट ऑफ इन्फेक्शन alveoli filled with lung, alveoli filled with fluid, lung नहीं fluid, leading to severe problem in respiration, fever, चिल मतलब कभी छूटना, हेडेक। ठीक है, और उसके अलावा इसका जो मेन सिम्टम है वो है इन सीवियर केसेस लिप्स एंड finger may turn bluish in color। सीवियर केसेस में क्या होता है, जो फिंगर्स होते हैं ना, फिंगर्स की नेल और जो लिप्स होते हैं ये ब्लूइश कलर में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा। डन। In severe cases, lips and finger may turn bluish in color, alveoli filled with fluid, leading to severe problem in respiration, fever, chill and headache। ये हो गई दूसरी बीमारी, किससे होने वाली, बैक्टीरिया से होने वाली। अब पढ़ते हैं चौथी बीमारी कौन सी है? चौथी है शाइजेला से होने वाली, जिससे होती है उसका नाम है शाइजेला, और जो बीमारी हो रही है उसका नाम है डायसेंट्री। ठीक है, डायसेंट्री। उसके बाद अफेक्टेड ऑर्गन क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। मैक्सिमम का स्मॉल इंटेस्टाइन ही है, तो कहीं लिख लेना इंटेस्टाइन।
और वेक्टर क्या है? इसका वेक्टर है इन्फेक्टेड या कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। इन्फेक्टेड और कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। अब पूछो कि इन्फेक्टेड और कंटेमिनेटेड में डिफरेंस क्या है? इन्फेक्टेड मतलब हो सकता है पहले से किसी को डायसेंट्री की बीमारी हो, उसने छींका हो, खांसा हो, तो फूड में इन्फेक्शन फैल गया। कंटेमिनेटेड मतलब खाना खुला रखा है, पानी खुला रखा है, मक्खियाँ भिनभिना रही हैं और कोई वायरस होगा, क्योंकि वायरस तो जो होते हैं हवा में घूमते रहते हैं, तो खाने पे आ गए होंगे और वो खाना तुमने खा लिया होगा। तो कंटेमिनेटेड मतलब समझ गए? वायरस मतलब इन्फेक्टेड और कंटेमिनेटेड का मतलब आई होप सो क्लियर हुआ होगा। इन्फेक्टेड और कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। उसके बाद इसके सिम्टम क्या हैं? वॉमिटिंग, डायरिया, ठीक है, लॉस ऑफ एपेटाइट, ये सारे इसके क्या हैं सिम्टम? वॉमिटिंग मतलब उल्टी, डायरिया और लॉस ऑफ एपेटाइट यानी कि भूख ना लगना, लॉस ऑफ एपेटाइट। ठीक है, इतना हो गया, डन, क्लियर। चलो, ये हो गई बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज। लेकिन अभी अपनी सिर्फ 1, 2, 3 हुई है, अभी सिर्फ 2 और बची है, एक प्लेग और एक डिप्थीरिया। तो उसको देख लो, या प्लेग और डिप्थीरिया का तुम लोग लिख लो। डिजीज प्लेग, कॉज यर्सेनिया पेस्टिस, अफेक्टेड ऑर्गन लिम्फ नोड, वेक्टर रैट, सिम्टम स्वेलिंग इन लिम्फ नोड। फिर डिप्थेरिया, डिजीज डिप्थेरिया, कॉज कॉर्नेबैक्टीरियम, CORYNEBACTERIUM, अफेक्टेड ऑर्गन लिम्फ नोड और वेक्टर फूड कफ एंड कोल्ड, सिम्टम स्वोलन ग्लैंड इन नेक, गले में सूजन आना, सोर थ्रोट, गले में वो हो जाना खरखर या सूखा गले में खांसी हो जाना, हॉर्नेस एंड नेजल डिस्चार्ज, नाक में से पानी बहना। ठीक है, ये कौन सी थी? ये थी बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज। ठीक है, क्लियर हुई, समझ में आई? अभी इस वीडियो में इतना ही। ऑडियो बुक 3 में बात करने वाले हैं किसकी? ऑडियो बुक 3 में बात करने वाले हैं वायरस से होने वाली डिजीज़ की। 3 डिजीजेज हैं, पहली कॉमन कोल्ड, दूसरी चिकनगुनिया और तीसरी डेंगू। तीनों को पढ़ने वाले हैं। तो मिलते हैं ऑडियो बुक 3 में विद अ न्यू टॉपिक दैट इज़ वायरस से होने वाली बीमारियाँ। ठीक है, ये ऑडियो बुक अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करके बताओ कैसी लगी। 10 से 12 तक के साइंस के डिटेल वीडियो लेक्चर्स के लिए हमारे चैनल हिंदी सप्ताह में विजिट करो। और साथ ही साथ 11th और 12th की ऑडियो बुक प्लेलिस्ट बन चुकी है। 11th की ऑडियो बुक की प्लेलिस्ट में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, सोशल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल, सेल यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमोलिक्यूल, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन, लोकोमोशन मूवमेंट, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये डल चुके हैं। 12th की ऑडियो बुक की प्लेलिस्ट में फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन और एवोल्यूशन डल चुका है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की वीडियो मैं भी बना रहा हूँ, एक साथ डालूंगा ताकि आगे पीछे ना हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं ऑडियो बुक 3 में विद द न्यू टॉपिक दैट इज डिजीज कॉज्ड फ्रॉम वायरस। ठीक है, तो ये ऑडियो बुक अच्छी लगी तो लाइक कर दो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करके बताओ कैसी लगी। और जैसे कि तुम्हें पता है इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी ऑलरेडी अवेलेबल है, मेरे ही नाम की, विक्रमादित्य हर्राव। ठीक है, ये देखो मेरे ही नाम की विक्रमादित्य _ वाला डैश और AHERRAO हर्राव। ठीक है, वहाँ जाके मुझे फॉलो कर लेना। ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, उनको भी एक बार चेक कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो बुक में, तब तक के लिए चलिए ओम 7 बाय। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।